जिला शिक्षणाधिकारी कार्यालय अहमदाबाद शहर एवं परीक्षा संकलन समिति अहमदाबाद शहर प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 गणित 80 नंबर का है। विभाग ए देखते हैं। निर्देश अनुसार उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 है, प्रत्येक का 1 अंक है। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए सही उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 है, प्रत्येक का 1 अंक है। पहला है, यदि ए 2 यह समीकरण 2x + 3y = 10 हो तो ए की कीमत ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करके अपने ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर विभाग ए का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, विभाग ए। ओके, पहला है 2x 3y = 10 है। यहाँ क्या दिया है, ए 2 दिया है, मतलब ये हमारा x हो जाएगा, आगे वाला x = 1, ये y हो जाएगा और y = 2 रखने पर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर 2, x की जगह पर a और 3 की जगह पर 3 और y की जगह पर लिखेंगे 2 = 10। ओके, यहाँ करते हैं तो 2a आएगा, 3 दूनी 6 आता है बराबर 10। 2a = 10, ये उधर जाएगा माइनस का 6। 2a 10 में से 6 गया तो कितना बचता है, 4 बचता है। a = 4, ये आ जाएगा इसके भट्टे में बराबर। तो a = 2 दूनी 4। a की कीमत कितनी आई है, 2। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला देखते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण x की 2 घात + 4x + 4 = 0 का विवित्त कर d बराबर खाली जगह। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण क्या व्यापक स्वरूप से। यह है ax की 2 घात bx + c = 0, यानी यहाँ x की 2 घात के सामने जो लिखा है उसको a बोलते हैं। तो a बराबर कोई संख्या नहीं लिखी, मतलब 1 होगी। b बराबर कहाँ होगा, ये b बराबर है तो 4, और c बराबर कितना है तो 4 है, ये c बराबर है। अब विवित्त कर निकालते हैं। d = b² - 4ac। b बराबर कितना है तो 4 है की 2 घात, 4 की जगह पर 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर 4 लिखते हैं। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 और 4 × 1 = 4, 4 चौक 16 होता है। 16 में से 16 गया तो 0। d की कीमत कितनी आई है, 0 आई है। ये मतलब इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए राइट है। ओके, आप कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कमेंट में बताएं, जिससे पता पड़े कि किस किस स्कूल के सबसे ज़्यादा विद्यार्थी हमारे वीडियो को देख रहे हैं। या ट्यूशन का नाम भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा है, यदि a = 2 d = 10 हो तो a 10 बराबर खाली जगह क्या आएगा, देखते हैं। तो a = 2 d = 5 होता है। a 10 ज्ञात करना है तो इसका शॉर्टकट सूत्र कौन सा, a प्लस कितना है, यहाँ पर 10 है तो 10 में से 1 घटा तो 9, 9 d। इस तरह से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। नहीं तो वो आपको जो सूत्र याद है ना, n = a + n - 1 × d, वो वाला लगा सकते हैं। और शॉर्टकट में करना, वो ऑप्शन में दिया तो शॉर्टकट में कर लेने का है। यहाँ आया 2 और यहाँ 9, d की जगह पर कितना लिख देंगे, 5, 2 का 2, 9 × 5 = 45, जोड़ते हैं तो 47 आता है। a 10 बराबर 47 आया है। ओके, अब इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला देखते हैं। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा अलग अलग विषयों का, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। और हमारे चैनल पर मोस्ट IMP क्वेश्चनों का और प्रदीप असाइनमेंट गणित का सॉल्यूशन दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर। चौथा है, बिंदु 5, 12 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से दूरी बोली है तो यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमारा चौथा है, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु। ओके, मूल बिंदु जो होता है तो क्या होगा, हम लोग ए से दर्शा देते हैं 0, 0, और जो बिंदु दिया है उसको बी लिख देते हैं। कितना दिया है, 5 और 12 दिया हुआ है। ओके, AB² निकालते हैं तो हमारे पास सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र से दूरी का सूत्र है। ये x1 कितना है तो ये समझ लो, ये हमारा x1 है 0, और ये हमारा y1 है 0, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है 12। ओके, x1 कितना है तो 0, यहाँ 0, x2 कितना है तो यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस
y1 कितना है तो 0 और y2 कितना है तो y2 है 12। ओके, यहाँ घटेगा तो यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ घटेगा तो कितना आएगा -12 आएगा। ओके, -5 का वर्ग होता है 25 और 12 का वर्ग होता है 144। जोड़ते हैं तो 169 इसका आंसर आता है, यानी AB² बराबर 169। AB बराबर कितना, इसका वर्गमूल करते हैं तो 13 आता है। कौन सा आंसर है इसका, तो विभाग ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पाँचवा है इसका sin² 45 की कीमत, तो आपको पता ही है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा 1/√2 इसका आंसर आता है। छठा देखते हैं, यदि FI बराबर 100 और सिग्मा FI XI बराबर 645 हो तो माध्यक x बार बराबर खाली जगह क्या आएगा बताइए। बराबर, अगर आप लाइक शेयर ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा व्यू आते हैं तो हम नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन हम लोग लेके आते रहेंगे। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग फिर बंद कर देंगे। ओके, तो पाँचवें का हमारे पास ऑप्शन बी आया था 1/√2। छठे में क्या आया है, तो छठे में दिया है सिग्मा FI दिया है, कितना दिया है 100। सिग्मा FI XI दिया है, कितना दिया है 645। x बार का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बट्टे में सिग्मा FI बराबर 645 आता है ये, और ये हमारे पास दिया है 100। तो x बार बराबर, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कितने जीरो हैं 2, तो 2 अंकों के आगे पॉइंट आ जाता है, यानी x बार की कीमत आई है 6.45। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर बी आ गया है। यहाँ पर देखेंगे, नीचे दिए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 से 12 प्रत्येक का 1 अंक है। सातवां है SCF 23 33 खाली जगह। तो यहाँ देखोगे ये 23 का गुणनखंड नहीं होता है, और जबकि ये यानी अविभाज्य संख्या है। जब भी कोई अविभाज्य संख्या दी गई हो, दो संख्याओं में से दोनों अविभाज्य संख्या हो या एक अविभाज्य संख्या हो, तो उसका SCF हमेशा कितना आता है, 1 आता है। आठवां है, यदि अल्फ़ा और तथा बीटा के द्विघात बहुपद AX की 2 घात प्लस BX प्लस C A बराबर नहीं 0 के शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बट्टे में अल्फ़ा बीटा बराबर क्या आएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 का देख रहे हैं। बराबर क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है। एक इसका मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है -B/A, और ये दिया शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा गुणा बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र भी दूसरा होता है C/A। से एक कट गया, यहाँ रह गया B माइनस B/C रह जाता है। तो इसका आंसर आया है, ये आया है। ओके, इसका आंसर 1 आया है। आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं 9वां लिखा है खाली जगह, या किसी घटना की प्रायिकता लिखा है, प्रायिकता लिखा है, प्रायिकता नहीं होती है, तो माइनस प्रायिकता होती नहीं है, माइनस में आंसर कभी आता नहीं है। 10वां है, यदि sin² थीटा प्लस cos² 45 बराबर 1 हो तो थीटा की कीमत। यहाँ पर देखोगे, यहाँ 45 दिया तो यहाँ भी 45 होगा, तभी एक कीमत आती है, तो इसलिए यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 45। एक वृत्त की अधिकतम खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा होती है, कितना आएगा 2 आता है। बराबर कितना आएगा 2। 11वां है 12वां है, यदि प्रसंगों 2 0 2 3 8 2 3 M 7 का बहुलक 2 हो तो M बराबर कितना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देखो, बोर्ड की परीक्षा में जाओ तो इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन करके ज़रूर जाना। इसमें से आपको 30 से 40% क्वेश्चन मिल सकते, 25 से 40 बराबर, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का इसमें सॉल्यूशन किया है, यानी कि दिए हुए हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर तैयार करना। ओके, यहाँ पर देखते हैं, बहुलक 2 हो तो M बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है ना, उसको बहुलक कहते हैं। तो देखो 2 भी 2 बार है और 3 भी 2 बार है, तो कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई होगी। तो यहाँ पर बहुलक बताया 2 सबसे ज़्यादा बार आई है, तो 2 कितनी बार आया होगा, 3 बार आया होगा, यानी M की जगह पर कितना है 2 आएगा। ओके, कितना आएगा 2 आएगा। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य बताइए। प्रश्न क्रमांक 13 से 16 प्रत्येक का 1 अंक है। 13वां है, वर्गमूल में 9 प्लस वर्गमूल में 5 ये परिमेय संख्या है, तो विधान असत्य है। क्यों असत्य है, देखो 9 का तो वर्गमूल होता है, पर 5 का वर्गमूल होता नहीं है। और किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है तो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय नहीं होती है, इसलिए ये विधान असत्य है। कैसा है, असत्य है।
बहुपद पी एक्स बराबर एक्स की 3 घात माइनस एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। देखो जितनी घात दी गई हो ना उतने ही शून्यक होते हैं, शॉर्टकट में आप इतना समझें। तो 3 है तो 3 है, तो यानी ये सत्य विधान आएगा। क्या आएगा? सत्य है। 15वां है यदि x प्लस वाई बराबर 10 तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x बराबर 7 होगा कि नहीं होगा, वो सॉल्यूशन करके चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 15वां का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर कितना दिया है? 4, बराबर कितना दिया है? 4। तो लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ते हैं तो ये 10 और 4 14 हो जाता है, बराबर बाई में से बाई घट जाएगा 0, एक एक्स और एक एक्स कितना होगा? 2x, इसलिए x बराबर 14, ये कहाँ जाएगा? इसके बट्टे में। तो x बराबर 2 सत्य 14 होता है, यानी विधान कैसा है? सत्य है। तो यहाँ पर क्या आएगा? विधान सत्य है, क्योंकि 7 ही आता है तो विधान सत्य है। ओके। 16वां है असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है, इसलिए विधान कैसा है? असत्य है, असत्य है। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक या एक शब्द में लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 है, प्रत्येक का 1 अंक है। 17वां है AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। nवां पद का ज्ञात करने क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। किसी वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत हो सकती हैं। यदि किसी एक सिक्के को 4 बार उछाला जाए तो प्राप्त परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी? इसका हम लोग को ध्यान रखना है। इसका अगर करना है तो इसका सूत्र क्या आता है? 2n। जब भी सिक्का बोला हो तो इसका सूत्र होगा 2n। ओके, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित्त और पट, बराबर, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है। n कितनी बार उछाला है वो n है, तो जैसे 2 है, कितनी बार उछाला है? 4 बार, तो 4 आया। अब 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इतना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इसका आंसर आता है। वर्ग 10 से 19 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग चिन्ह मतलब मध्य कीमत होता है। क्या होता है? मध्य कीमत। ओके, xi, यानी xi ज्ञात करना हो तो क्या करने का है? हमको दोनों को जोड़ना है। बट्टे में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 29, बट्टे में 2, 2 एकन 2, 2 चौक 8, एक बच्चा पॉइंट लगा के 2 पंजे 10, तो इतना कीमत आता है। नीचे दिए गए उचित जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 तक, प्रत्येक का 1 अंक है। यहाँ पर a और b दिया है, तो यहाँ पर है वृत्त की परिधि, और क्या हो सकता है? तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² होता है। 23वां है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। बेलन का आयतन होता है 2 πr² होता है। अगर आप विभाग बी का, सी का, डी का सॉल्यूशन चाहते हो तो कमेंट करना। ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम उसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन कराने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर नहीं है करवाना चाहते, खुद सॉल्व करना चाहते हो तो खुद सॉल्व करें, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में आप ज़रूर सॉल्व करवा के जाएं, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ज़रूर सॉल्यूशन है इसका ज़रूर करके जाना है आपको। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।